क्या पहली बार सेक्स करते हुए लड़की को ब्लीडिंग होना जरूरी है या नहीं? क्या उससे उसकी वर्जिनिटी का पता चलता है? तो आज हम इस वीडियो में इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसके रिगार्डिंग मेरे पास ढेरों क्वेश्चन आते हैं कि सर हमें इसके बारे में बताइए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मेरा नाम डॉक्टर सचिन तोमर है और मैं एक होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ। दिल्ली में मैं प्रैक्टिस करता हूँ और इसके साथ हम ऑनलाइन कंसल्ट करते हैं, वो भी फ्री। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, जैसे शीघ्र पतन, लिंग में तनाव की कमी, शुक्राणु की कमी या इरेक्टाइल डिसफंक्शन, तो आप बेहिचक जो स्क्रीन पे जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है, अपनी कोई भी समस्या हमारे पूरे क्वालिफाइड डॉक्टरों से डिस्कस कर सकते हैं और पूरी कंसल्ट आप फ्री में ले सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं आपके क्वेश्चन जो मैं इस वीडियो के माध्यम से दूंगा कि पहली बार सेक्स करते समय जो लड़की है उसको ब्लीडिंग होना जरूरी है नहीं। पहले तो मैं एक लाइन में दूंगा कि ऐसा कुछ नहीं है और ना ही कोई ऐसा टेस्ट है कि जो लड़की की वर्जिनिटी बता सके, और ब्लीडिंग से तो कोई भी रोल नहीं है। थोड़ा सा मैं इसके बारे में मेडिकली आपको बताना चाहूँगा। देखिए, जहाँ से ब्लीडिंग होती है उसको झिल्ली है जो वो फटती है, जिसको हम हाइमन कहते हैं, हाइमन मेम्ब्रेन। लेकिन पहले क्या था कि जो लड़की भी इतनी स्पोर्ट्स में इतनी एक्टिव नहीं थी, लेकिन आज के समय लड़की स्पोर्ट्स में एक्टिव है, साइकिल चलाती हैं। तो जब ये साइकिल चलाती हैं या वे स्पोर्ट्स में एक्टिव रहती हैं तो उनकी झिल्ली फट जाती है। या बहुत बार देखा है कि मेंसेस के दौरान किसी किसी लड़की में इतने तेज मेंसेस होते हैं, फास्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं परफ्यूज, तो उनकी जो झिल्ली है वो मेंसेस के दौरान फट जाती है। आप इस बात को समझना थोड़ा और इस वीडियो को ध्यान से सुनना। जब वे फट जाएगी, लेकिन क्या उनकी वर्जिनिटी खत्म हुई? नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन क्या होता है, हमारे इंडियन जो कल्चर है इसमें पता चलता है कि यदि ब्लीडिंग हुई तो लड़की वर्जिन है, यदि ब्लीडिंग नहीं होती तो लड़की वर्जिन नहीं है। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब सुहागरात होती है, इसके लिए बहुत हमारे पास कॉल भी आते हैं और लोगों के मन में क्वेश्चन रहते हैं और वे सोचते हैं। लेकिन जब वे सोचते हैं तो कहीं ना कहीं जो फिल्में हैं, हमारी फिल्में हैं, उनको देख कर सोचते हैं कि हमारी सुहागरात ऐसी होगी और उसमें ब्लीडिंग होगी। या पोर्न देखते हैं, पोर्न मूवी में दिखाया जाता है कि सुहागरात हो रही है और ब्लीडिंग हो रही है। तो कहीं ना कहीं जो हमने एक पिक्चर बना लेते हैं और उस पिक्चर को हम कहीं ना कहीं उसको सच करने की कोशिश करते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि सुहागरात में आप सबसे पहले अपनी महिला पार्टनर, जो आपका पार्टनर है, उनसे दोस्ती करें, क्योंकि वो भी पूरी थकी हुई है, आप भी पूरे थके हुए हो। तो सबसे पहले और उनसे बात करें। जब वे सेक्स करने के लिए एग्री हो तभी आप सेक्स करें। जोर जबरदस्ती में आप सेक्स बिल्कुल ना करें। जब वे फिजिकली ठीक है, मेंटली ठीक है और वे कहीं ना कहीं एग्री हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या देखा गया है कि पहली रात ही हीरो बनने के चक्कर में, क्योंकि सुबह बताना है ना लोगों को, हीरो बनने के चक्कर में कहीं ना कहीं उसके शरीर के साथ खिलवाड़ किया जाता है। तो मेरी यही सजेशन रहेगी, पहले आप अपने पार्टनर से दोस्ती कीजिए और उनसे बात कीजिए और उनसे फिजिकली और मेंटली पूछिए कि बिल्कुल फिट है, तभी आप सेक्स का कदम उठाइए। और यदि उनको ब्लीडिंग नहीं हो रही है तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हमारे पास ये केस आते हैं वे कहीं ना कहीं डिप्रेशन में चले जाते हैं। इसकी वजह से मैंने बहुत सी शादियाँ टूटती हुई देखी है कि सर उनको जब मेरी शादी हुई उसको ब्लीडिंग नहीं हुई, तो ब्लीडिंग नहीं हुई तो जब से मैं बहुत मैं अपनी पार्टनर के पास जाना नहीं चाहता, मेरे मन में शंका पैदा हो गई। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं चिड़चिड़ापन आ गया, गुस्सा आ गया और बहुत से लड़के देखे कहीं ना कहीं नशे के भी आदी हो गए। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि ब्लीडिंग्स का वर्जिनिटी से कोई लेना देना नहीं है। आप बेफालतू के इन चक्करों में ना पड़े तो बेहतर ही होगा, क्योंकि इससे आपका और आपका पार्टनर का सेक्स जीवन बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और उसके लिए फिर क्या होगा, आप शीघ्र पतन के, ज़्यादातर मैंने देखा कि शीघ्र पतन के जो शिकार है इसी बात से होते हैं कि उनको ब्लीडिंग नहीं हुई, शीघ्र पतन क्या है, शिकार हो जाएंगे। फिर आप मेडिसिन खाओगे और अपना पैसा इधर उधर बर्बाद करोगे। तो मेरे दोस्तों, मैं हाथ जोड़ कर ये विनती है, एक तो ये क्वेश्चन मेरे पास आप बार बार मत भेजें कि सर पहली बार ब्लीडिंग नहीं हो रही तो मैं क्या करूँ। नहीं हो रही तो नहीं हो रही, तो उसका वर्जिनिटी से कोई लेना, दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। हो सकता है उनकी जो हाइमन मेम्ब्रेन है वो किसी कारणवश स्पोर्ट्स से या कोई वजन उठा लिया उसकी वजह से या मेंसेस की वजह से या साइकिल चलाते हुए फट गई हो, तो उससे कभी भी अपने पार्टनर पर आपको शक नहीं करना है और अपनी सेक्स लाइफ में कहीं भी
कहीं भी दरार नहीं डालनी है, ये बात समझिए। ये बार बार मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि जो मेरे पास पेशेंट आ रहे हैं, इसलिए मैं आपको इस वीडियो बनाई है, इसलिए मैं ये आंसर देने की कोशिश कर रहा हूँ। ब्लीडिंग का सेक्स जीवन से या वर्जिनिटी से कोई लेना देना नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि आप बिल्कुल समझ गए होंगे। तब भी कोई बात है तब भी आप मुझसे इस नंबर से कंसल्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप के द्वारा भी हमसे जुड़ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।